वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर थ्रू ए थिक सिलेंड्रिकल वॉल और पाइप और ट्यूब। ठीक है, हमारे पास कोई थिक सिलेंड्रिकल वॉल है या कोई पाइप है या ट्यूब है, तो उसके थ्रू या उससे होके जो हीट का ट्रांसफर होगा कब, स्टडी स्टेट कंडीशन में, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से कोई पाइप है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसका, जो ये वाला पोर्शन है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, ये इसका थिकनेस है, मतलब इतना मोटा पाइप है। ठीक है, ये तो इसके भीतर वाला पोर्शन है जो खाली रहेगा, जिसके आर पार पानी आने के जाने का रहता है रास्ता। ठीक है, बाकी जो पाइप का जो मोटाई होता है, कितना मोटा पाइप है, आप लोग, मोटाई मतलब पूरा बाहर का नहीं, मतलब उसका थिकनेस, मतलब पाइप कितना मोटा है। ठीक है, जितना मोटा होता है पाइप उतना मजबूत होता है। ठीक है, उतना ही ज्यादा प्रेशर वो झेल पाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल बनाता हूँ। जैसे इसको आप ऐसे करें, तो एक तो पाइप ऐसे जब इसको बनाते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको ये जितना ही मोटा रहेगा, मतलब जितने मोटी चद्दर का पाइप बना रहेगा उतना ही मोटा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो उसी को मैंने इस तरीके से बनाया, तो ये इसका थिकनेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर आई है, वो जो इनर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस है आर आई। ठीक है, और इसी तरीके से जो बाहर वाला इसका रेडियस है या त्रिज्या है उसको आर ओ। आर आई मतलब, आई मतलब इनर और आर ओ मतलब आर आउटर। ठीक है, मतलब आउटर सिलेंडर का रेडियस, और ये आर आई मतलब इनर सिलेंडर का रेडियस। ठीक है, इसी तरीके से जो T1 है वो अंदर वाला जो सिलेंडर पोर्शन है, वॉल है, उसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, T1, और वो यहाँ से लगाए यहाँ तक, इसके भीतर आप झांक के देखेंगे तो जो ये मेटल वाला पोर्शन होगा पूरा, ये सरफेस होगा पूरा, यहाँ से ये जो पूरा पोर्शन होगा ये, ठीक है, यहाँ से लगाए पूरा इस पार तक। ठीक है, तो उस पूरे सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा, T1 होगा। और इसी तरीके से जो बाहर वाला पोर्शन है, जो आपको ये दिख रहा है बाहर बाहर, ये वाला पोर्शन, इसका टेम्परेचर T2 है। ठीक है, और ये T2 केवल यहीं पे नहीं होगा, यहाँ से लगाए पूरा, जब यहाँ पे यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन तो यही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ T2 होगा तो यहाँ भी T2 होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होगा उसको हमको निकालना है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो पाइप की लंबाई है वो कैपिटल L है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग दो टर्म्स और पढ़ेंगे, लॉग मीन रेडियस या लॉग मीन रेडियस और लॉग मीन एरिया। ठीक है, ये चूंकि जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे तो ये दोनों टर्म्स उसमें आते हैं, तो इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर जो मीन होते हैं या एवरेज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तीन टाइप्स के तो आप लोग मीन से या एवरेज से परिचित होंगे। पहला जो आप लोग पढ़े होंगे अरिथमेटिक मीन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा अरिथमेटिक मीन। ठीक है, मतलब अरिथमेटिक मीन मतलब कि समांतर माध्य। समांतर माध्य, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, समांतर माध्य, कंफ्यूज ना हो कोई। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन बराबर समांतर माध्य। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, कोई भी दो संख्या हो, मान लीजिए A और B कोई हैं, तो इनका समांतर माध्य निकालना हो तो दोनों को जोड़ के और जितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये केवल दो के लिए नहीं है, अगर संख्या 3 है 4 है, ठीक है, सपोज कर लीजिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए A है, B है, C है, D कोई संख्या है, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इनको आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, और जितने नंबर हैं ये 1 2 3 4, 4 है तो 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे दो हैं, A और B दो ही हैं, तो 2 से भाग दिया है, और अगर 3 रहे तो यहाँ से 3 से भाग देंगे और 3 ही जोड़ेंगे भी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे पीछे। ठीक है, उसके बाद एक आता है जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, ये सब इंटरमीडिएट में दिया हुआ है। जियोमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तो इसी तरीके से गुणोत्तर माध्य क्या फार्मूला क्या होता है, कोई दो संख्या है तो उसका गुणोत्तर माध्य हो गया, उनका गुणा करके उनका अंडर रूट निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया गुणोत्तर माध्य। तो ये तो हो गया केवल दो संख्या के लिए। ठीक है, अगर तीन संख्या के लिए मान लीजिए कोई C हो तो उसको भी आपस में तीनों को गुणा करके उनका अंडर रूट कर लीजिए, तो ABC अंडर रूट में। ठीक है, A इंटू बी इंटू सी अंडर रूट में A इंटू बी इंटू सी। अगर कोई 4 है तो उसको 4 से यहाँ से गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला ना है। ठीक है,
तो ये 4 संख्या का गुणोत्तर माध्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग मिटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका तीसरा हार्मोनिक मीन, HM हार्मोनिक मीन। इसको क्या बोलते हैं? हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य कैसे निकालते हैं? ये इसका जो फॉर्मूला होता है, जितने नंबर्स होते हैं उसको यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और उसको ऐसे करके लिखते हैं 1/a + 1/b, उनका इनवर्स करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 2ab बट्टे a + b आता है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग पूरे को तो इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये 3 माध्य से तो आप लोग परिचित होंगे, लेकिन एक चौथा माध्य आता है आपका, जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, लॉग मीन। ठीक है, लॉग मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है, जो लॉगरिथमिक होता है लघुगणक वाला, तो उसको है यहाँ पे लॉगरिथमिक को यहाँ पे केवल लॉग लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है? लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉगरिथमिक मीन रेडियस या लॉगरिथमिक मीन एरिया। ठीक है, तो इसको हम LM लिखें तो लॉगरिथमिक मीन कैसे होता है? ये लघुगणकीय माध्य। तो ये कैसे होता है? लघुगणकीय माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं पे छोटे में। उसको मैं क्या करते हैं, दो संख्या अगर हो, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो a-b दोनों को घटा के और इनका जो ln होता है a/b कर दीजिए। ठीक है, a/b का लघुगणक। ठीक है, और उससे भाग दीजिए, तो ये जो होता है क्या हमारा a-b बट्टे a/b का ln। ठीक है, लघुगणक। या इसको थोड़ा और साफ में लिखें, यहाँ पे समझ में नहीं है, अगर आप लोगों को आ रहा है तो यहाँ पे a-b ऐसे करके यहाँ पे ln और a/b है ये। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस चीज का यहाँ पे इस माध्य का इस फार्मूला डेरिवेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं इसमें यूज आएगा, तो इसलिए मैंने इसको आपको पहले बता दिया। ठीक है, कि बीच में वहां पे आएगा तो मैं वहां पे डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, ज्यादा वहां पे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन पे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। तो उसके लिए जो पीछे वाला फिगर है वही फिगर सेम रहेगा यहाँ भी। तो हम लोग बनाते हैं फिगर, थोड़ा आप लोग एग्जाम में अच्छे से बनाइएगा, मैं तो बस समझाने के लिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ फिगर। सपोज करिए ये कोई सिलेंड्रिकल वॉल है, जो हम लोग पीछे लिए थे वही वाला है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको इधर से ये ऐसे है, और ये इसका क्या है? इनर वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या माना था? ये वाला जो है रेडियस है वो कितना है? RI है, और जो ये बाहर वाला कितना है? RO है। ठीक है, तो ये RO और ये RI। ठीक है, तो जो ये इनर सरफेस है, जो इनर सिलेंडर है, उसका जो टेम्परेचर कितना है? वो T1 है, और जो बाहर वाला सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या है? T2 है। ठीक है, तो जो T1 ये भीतर वाला पोर्शन है वो कितना है? हॉट है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे हॉट। ठीक है, और नीचे तो कोल्ड है ही है, जो बाहर है कोल्ड है। ठीक है, और जो इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो L है, कैपिटल L। ठीक है, तो ये सारी चीज है। और जो मटेरियल, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है? स्मॉल k है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एजम्पशन ने फिगर बना लिया। अब एजम्पशन में हम लोग लिखेंगे क्या? एजम्पशन में हम लोग क्या लिखते हैं? एजम्पशन में कि कल्पनाएं जो जो हम किए रहते हैं फार्मूला डेरिवेशन में। पहला तो ये कि जो भी मटेरियल है, जिस मटेरियल का ये पाइप या ट्यूब या थिक सिलिंड्रिकल वॉल बना हुआ है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। क्या? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, मतलब कि हीट उसमें से अच्छे से आसानी से उसका प्रवाह हो सके। ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्टडी स्टेट कंडीशन में हीट का ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है, इसमें जो हीट का फ्लो होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे हीट का फ्लो कैसे होगा। ठीक है,
तो ऐसा हीट करने के लिए जो ये बीच का जो पोर्शन खाली है, सपोज करिए आप लोगों के घर में हीटर होगा, हीटर में देखे होंगे जो इस टाइप का हीटर होता है, जिसमें इस टाइप से आप लोग वायर उसमें लगा होता है, ठीक है। तो इसी तार को अगर हम सीधा कर दें, जो स्प्रिंग टाइप का रहता है, ठीक है, इसी तार को सीधा कर दें, ठीक है, और इस तार को, इसको जो सेंटर है इसके बीचों बीच में डाल दें, इस पार से उस पार डाल दें, ठीक है। अब इसमें क्या करें, करंट हम प्रवाहित करें, करंट हम अगर इसमें प्रवाहित करेंगे, ठीक है, इसका दोनों सिरा जोड़ के, और ये इसके अंदर हो गया यहाँ पे ऐसे करके, आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझ लिए ऐसे है, ठीक है। ये जो पड़ा हुआ है जो क्वाइल है इसका, वो एकदम इसके बीचों बीच में है, जो सिलिंड्रिकल वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ये जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, जो ये इसका ये वाला पोर्शन है जो ऊपर से देखेंगे तो ये बीच में मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप जब हीट का ट्रांसफर कैसे होगा, वो इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, रेडियल डायरेक्शन में, इस तरीके से होगा। मतलब जो बीच में क्या है, बीच में केबल है, केबल या कह सकते हैं इसको क्वाइल कह सकते हैं, ठीक है, जो स्प्रिंग जैसे रहता है हीटर में, वही तो गर्म होता है। तो इससे जो उष्मा होगी, इससे जो उष्मा होगी वो रेडियल डायरेक्शन में निकलेगी, मतलब जो भी सिलिंड्रिकल पोर्शन होगा वो उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियल डायरेक्शन में, मतलब उसके त्रिज्या के डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। या ऐसे कह सकते हैं कि सिलिंड्रिकल पोर्शन पे किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचें या स्पर्शी खींचें तो जो हीट का ट्रांसफर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जब हम किसी भी वृत्त पे एक कोई टेंजेंट खींचते हैं तो उस टेंजेंट से हम वृत्त के केंद्र को मिलाते हैं, तो जो वो बनता है कोण, वो क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो या तो ऐसे कहें कि वृत्त के सिलेंडर के सरफेस पे खींचे गए स्पर्शी के लंबवत हीट का ट्रांसफर हो रहा है, या एक लाइन में कहते हैं, एक वर्ड में, कि रेडियली हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, रेडियल हीट ट्रांसफर या रेडियली हीट ट्रांसफर, ठीक है। इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल भी पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल हीट ट्रांसफर, अभी बता रहा हूं मैं कैसे ये यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल हीट ट्रांसफर, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, मतलब केवल एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो केवल उसके त्रिज्या के डायरेक्शन में भी हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर पूरा, अगर यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग इसके अंदर घुस के, तो जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे करके हीट का ट्रांसफर होगा, ऐसे करके इधर होगा, फिर इसके ऊपर की तरफ। अब 3D में आपको कैसे दिखाऊं मैं, ठीक है। तो मतलब जो भी उसका त्रिज्या होगा उस डायरेक्शन में होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शनल कैसे हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब ये है कि केवल रेडियल डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा। ये जो होगा आपका इस डायरेक्शन में हीट का फ्लो नहीं होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। केवल क्या होगा, इसका जो सेंटर है ये इस डायरेक्शन में ही हीट का फ्लो होगा, इस तरीके से, ठीक है। इस डायरेक्शन में हीट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, या तो कहिए आप रेडियली हीट ट्रांसफर या यूनिडायरेक्शनल हीट ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद ये इसमें चौथा क्या है, जो थर्मल कंडक्टिविटी के है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, के इज क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ एजम्पशन है, और यहाँ पे एक एजम्पशन और आप मान सकते हैं कि जो T1 है, मतलब जो इनर वाला पोर्शन है, जो इनर वाला वॉल है, वो ज्यादा गर्म है बाहर वाले के तुलना में, T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो ये सारे एजम्पशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक एजम्पशन और करेंगे कि माना कि इसमें कोई एक बहुत पतली लेयर हम इसमें एक एज्यूम करेंगे, यहाँ से उसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, आपको समझने के लिए आसानी रहेगा। तो ये मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा जो भी लिखा हुआ है आप लोग उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इस सेंटर से r डिस्टेंस पे, ये सेंटर से r डिस्टेंस पे ऐसे करके जो लिखा हुआ है वो T1 को आप लिख लीजिएगा अलग से यहाँ पे, ठीक है। मैं बना रहा हूं तो मिट जा रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि इससे r डिस्टेंस पे एक सिलिंड्रिकल पोर्शन है, मतलब मान लीजिए मोटा है तो उसके बीच में हम चाहे तो अनंत सिलेंडर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये मानते हैं कि r डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है, और
एक हम लेयर लेते हैं जिसका थिकनेस क्या है, dr है, ठीक है। जो इसका थिकनेस होगा इसका लेयर का, वो जो थिकनेस होगा क्या होगा, dr होगा, और जो वो होगा वो r डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और इससे जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, Q हो रहा है, ठीक है, इस पतली लेयर से, ठीक है। तो ये अजम्पशन हमने मान लिया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या करते हैं इसमें। तो जो हमने उसमें पतली से जो लेयर मानी थी उसका रेडियस क्या हो गया, r हो गया, ठीक है। और लेंथ कितना है, L है, कैपिटल L तो माना ही हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या पहला स्टेप में कि एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ थीन सिलेंडर, जो थीन सिलेंडर हमने अभी एज्यूम किया जिसका रेडियस क्या है, r है, और उसकी मोटाई क्या dr है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, जो सिलेंडर का बेलन का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, ठीक है। और h है तो h की ऊंचाई की जगह पर हम यहाँ पे l लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू l, ठीक है। अब जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो कितने मोटाई से होके जा रहा है, तो चूंकि उसका जो मोटाई हमने माना है वो dr माना है, ठीक है। तो वो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या यहाँ पे, पाथ ट्रेवल्ड बाय द हीट थ्रू दिस लेयर, मतलब जो हीट ट्रांसफर होगी वो कितना पाथ ट्रेवल करेगी, कितना करेगी, dr, जो उसका थिकनेस है उतना ही तो उसको पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो dr हो गया है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे नाउ हीट ट्रांसफर थ्रू दिस thin cylinder, through this thin cylindrical wall or through this area, कौन सा एरिया, जो यहाँ पे एरिया निकाले हैं ये, ठीक है। तो वहां पे हम लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग फोरियर्स लॉ, अप्लाइंग फोरियर्स लॉ सब जगह आएगा, ठीक है। तो अप्लाइंग फोरियर्स लॉ में क्या कहता है कि Q इक्वल टू माइनस के और A और ये dt अपन dl तो हम लोग उस केस में पढ़े थे, लेकिन जो वहां पे dl वहां पे था, यहाँ पे क्या हो गया, वो dr बन गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग चेंज कर देंगे। dt क्या है, जो d और थिकनेस है उनके बीच का जो है वो डेल्टा t है, ठीक है। तो उसको हम लोग चूंकि बहुत ही सूक्ष्म है तो उसको हम लोग dt के रूप में लिखेंगे, जैसे कैलकुलस में लिखते हैं dt, तो इसलिए चूंकि बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही मिनिमल है, इसलिए इसको हम लोग dt लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे इस रूप में के a dt अपन ये dr, ठीक है। a के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको a कर देते हैं, तो a के जगह पे अब ये चीज लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज q इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे 2 पाई r l dt अपन dr, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। अरेंज कैसे करते हैं उसको, अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या कहता हूं, वहां पे जितने जितने वेरिएबल हैं उनको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, कितने, एक वेरी किसी में हो सकता है, एक r त्रिज्या में वेरी हो सकता है, और दूसरा वेरी किसमें हो सकता है टेम्परेचर में, ठीक है। तो r वाला एक तरफ कर लेंगे और t वाले एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, q इंटू जो उधर r था बटे में वो ऊपर आ गया, यहाँ पे dr बटे r हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस के, अब 2 पाई r तो इधर चला आया था ये नीचे,
और बचा क्या यहाँ पे L, ठीक है, और dt तो वहां पे रहेगा, और उसके बाद क्या बचा ये सारे हो गए, ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है, जो नीचे dr था वो यहाँ पे चला गया। अब ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ये जो है यहाँ पे जो q का मान आया पीछे जो निकाले थे हम लोग q, अगर इसको सारे को फिर से हम लोग उधर कर दें, इसको अगर हम लोग इधर ट्रांसफर कर दें, तो जो q का मान आया था वो जो हमारा पतला जो हम थीन सिलेंडर एज्यूम किए थे उसके थ्रू हीट का ट्रांसफर था, ठीक है, लेकिन हमको पूरे सिलेंडर से या जो पूरा थिकनेस जो हमारा थिकनेस कितना है RO माइनस RI, ठीक है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, जो ये थिकनेस आएगा इसको डेल्टा R कहें, तो इसके थ्रू जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा उसको हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। नाउ हीट ट्रांसफर थ्रू thickness of RO minus RI or whole cylinder thickness, ठीक है। नाउ हीट ट्रांसफर थ्रू थिकनेस ऑफ, इतने थिकनेस से हीट ट्रांसफर का निकालें या पूरे सिलेंडर के थिकनेस से, दोनों लिखने का तरीका अलग अलग लैंग्वेज है, जो जिसको अच्छा लगेगा लिख लेगा, ठीक है। तो फॉर दिस यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग, फॉर दिस वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन 1, ठीक है। देन इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे Q हो गया और ये dr बट्टे r हो गया, इक्वल टू इधर भी इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस k 2 पाई l, यहाँ पे हो गया क्या, ये dt हो गया, ठीक है। अब चूंकि किस लिमिट के बीच इसको इंटीग्रेट करना है, चूंकि ये r है तो यहाँ पे जो लिमिट होगा वो r का मान कहाँ से, इनर से आउटर जाएंगे हम लोग, तो ये हो गया r I, ठीक है, और ये आउटर RO, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे सबसे पहले इनर का ले रहे हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, चूंकि यहाँ पे dt है तो यहाँ पे जो लिमिट होगा वो टेम्परेचर का होगा, ठीक है। तो चूंकि पहले इनर का ले रहे हैं तो टेम्परेचर भी हमारा इनर का होगा, तो यहाँ पे T1 कर लेंगे और ये बचा T2, ठीक है। तो इस बीच अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं अब Q कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर है, ठीक है, तो उसमें जो Q का मान होता है वो कांस्टेंट होता है। अब बचा क्या, dr बट्टे r इक्वल टू, इसमें से भी ये वाली जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी, माइनस k 2 पाई l इंटीग्रेशन T1 टू T2 और dt, यहाँ पे नहीं कुछ बचा तो 1 बचा, ठीक है। अब ये आया, तो आप जानते हैं कि dr बट्टे r मतलब कि 1/r का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln r होता है, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन होता है t, ठीक है। तो उसी चीज का हम लोग आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या आया था, Q हमारा बाहर हो गया था, ठीक है, और 1/r का जो इंटीग्रेशन होगा हमारा वो ln r होगा, ठीक है, और ये था r o से RI से था, यहाँ पे माफ कीजिएगा ये I है और ये RO है, ठीक है, इक्वल टू माइनस k 2 पाई l, ठीक है, और जो हमारा इंटीग्रेशन हुआ था t का हुआ था और ये हुआ था किसके बीच में, T1 टू T2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, Q और यहाँ पे आएगा ln r नॉट माइनस, ये सारी चीजें आप लोग डिप्लोमा में पढ़ चुके होंगे, ln r I इक्वल टू माइनस k 2 पाई l, यहाँ पे हो गया ये T2 माइनस T1, ठीक है। अब माइनस हम यहाँ पे अंदर ले जाएंगे इसमें, ठीक है, माइनस यहाँ पे अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, Q ये ln हो गया, ln r इसको इस रूप में लिखेंगे
आप लोग अगर लॉगवर्ड का जो रूल होता है उसको पढ़े होंगे तो आप इसको आप अच्छे समझ पाएंगे। ये ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो माइनस में ln रहता है, जैसे आप यहाँ पे समझा दूँ मैं आपको, जैसे ln 4 माइनस ln 5 रहे तो इसको लिख सकते हैं आप ln 4/5, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे, अब यहाँ पे k हो गया इंटू 2πl, अब ये क्या हो गया t1 माइनस t2, ठीक है। इसको डेल्टा t भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से q का मान क्या आ गया, हमको q का मान निकालना है, तो q का मान आएगा क्या यहाँ पे k इंटू 2πl t1 माइनस t2 बट्टे ln r/o बट्टे ri, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमारा फार्मूला प्रूफ होगा, ठीक है। इसी को हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, या हमको डिराइव करना था, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। तो ये तो हो गया हमारा फार्मूला, लेकिन अब इस फार्मूले को थोड़ा सा हमको अरेंज करेंगे, ठीक है। कुछ इसमें सेटिंग करेंगे कि हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो सेटिंग क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 के जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंश और हर में हम लोग r/o माइनस ri से गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों में, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा उसको, अंश और हर दोनों में r/o माइनस ri से गुणा करने पर, ठीक है। तो आप लोग उसको वहां पे लिख लीजिएगा। तो लिखने के बाद क्या आएगा आपका, लिखने के बाद आपका आएगा यहाँ पे गुणा करने के बाद कि q तो ऐसे ही रहेगा, q इक्वल टू k इंटू 2πl, यहाँ पे मान लीजिए कि आप उसको गुणा कर दे रहे हैं r/o माइनस ri, ठीक है। और ये इसको हम लोग मान ले हैं डेल्टा t मान लेते हैं, t1 माइनस t2, ठीक है, बटे ln r/o बट्टे ri। और ये जो गुणा करेंगे, ये यहाँ भी गुणा हुआ तो नीचे भी गुणा करेंगे यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बगल में इसके आइए, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे, तो आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि अब देखते जाइए सेटिंग, यहाँ पे 2π यहाँ पे r/o माइनस ri बट्टे इसके करेंगे आप ln r/o बट्टे ri, ठीक है, इंटू डेल्टा t, ठीक है। अब बट्टे बट्टे क्या था, ये तो बचा ही है, इसको आप ऐसे रहने देंगे, और ये l तो बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा और ये i है, ठीक। हमने क्या किया, इसको क्या किया, इसके साथ में लिख लिया, ln वाले के साथ में लिख लिया, ठीक है। तो अभी आपको बताया था मैंने कि जो लॉग मीन होता है वो क्या होता है, किसी भी दो संख्या का जो लॉग मीन होता है वो क्या होता है, दोनों को हटा दो और बट्टे उनका रेशियो का लॉग ले लो, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k इंटू 2π, और ये क्या हो गया r/lm, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या r/lm, ठीक है। कैसे, जो वहाँ पे हम लोग लिखे थे किसी भी संख्या a और b का जो लॉग मीन होता है वो क्या होता है a माइनस b और बट्टे इनके बट्टे का लॉग, ठीक है। तो वैसे ही मैंने किया, क्या है, तो a की जगह पे क्या है r/o है और b की जगह पे क्या है हमारा r/i है, तो वही सब रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग क्या कर लिख दे रहे हैं यहाँ पे r/lm मतलब कि r/lm मतलब कि ये जो पूरी क्वांटिटी है, यहाँ पे मैं इसको घेर दे रहा हूँ, ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको मैं लिख दिया क्या r/lm, ठीक है। ये यहाँ पे है, ठीक है। अब डेल्टा t हो गया बट्टे r/o माइनस ri हो गया, ठीक है। तो अब इसको q को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, k
2 पाई आर, ये एल छूट गया यहाँ पे, देखिए ये एल जो है ये, ठीक है। तो अब देखिए क्या यहाँ पे आ रहा है, ये जो आर एल एम, इसको बोलेंगे क्या, लॉग मीन रेडियस। जो आर एल एम आया है, मतलब इस जो रेड वाले जो मैंने ग्राफ खींचा हुआ है, ये ब्रैकेट बनाया हुआ है, इसको बोलेंगे क्या, लॉग मीन रेडियस। इस पूरे क्वांटिटी को लॉग मीन रेडियस, और उसको मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है, आर एल एम, मतलब कि लॉग मीन रेडियस, ठीक है। तो इसको क्या किया अब करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे 2 पाई आर एल, जैसे हम लोग अब फॉर्मूला पढ़े थे बेलन का 2 पाई आर एच, ठीक है। तो आर की जगह हमने एल एम कर दिया है, ठीक है। तो अगर एल एम नहीं है, केवल 2 पाई आर एच है, तो क्या होता है, बेलन का आयतन, ठीक है। तो अगर एल एम कर दें तो हमको क्या है, ये बेलन का, माफ कीजिएगा, बेलन का आयतन कह रहा हूं मैं, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्रपृष्ठ, ठीक है। तो वो नॉर्मल वक्रपृष्ठ हो जाएगा जब एल एम नहीं लगा है तो, ठीक है। लेकिन जब वो एरिया में हम एल एम कर देंगे, रेडियस में एल एम कर देंगे, तो जो हमारा क्या कहते हैं उसको, जो हमारा एरिया आएगा वो लॉग मीन एरिया आएगा, ठीक है। जब सिंपल है, केवल आर है तो नॉर्मल एरिया आएगा, जब आर एल एम है तो हमारा लॉग मीन एरिया, जब मतलब कि जब रेडियस हमारा लॉग मीन है, लॉग मीन रेडियस तो लॉग मीन एरिया, ठीक है। और केवल ओनली रेडियस तो ओनली एरिया, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, जब लॉग मीन रेडियस रहेगा तो जो हमारा एरिया आएगा वो लॉग मीन एरिया आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे यहाँ पे ए एल एम, मतलब कि अरिथमेटिक मीन एरिया, ठीक है, ए एल एम बराबर 2 पाई आर एल एम एच, या एच की जगह पे यहाँ पे क्या है, एल है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग क्या, 2 पाई ए एल एम डेल्टा टी बट्टे आर नॉ ओ माइनस आर आई, ठीक है। तो इसको सेट करने के बाद हमको ये फार्मूला मिल जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग ठीक फ्लैट का जो फॉर्मूला निकाले थे, जो हमारा आया था, तो उसमें भी हमारा यही आया था, ऐसे करके Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपान एल आया था, ठीक है। तो चूंकि वहाँ पे थिक वॉल था, तो वो जो नॉर्मल एरिया आया था वो, ठीक है। चूंकि यहाँ पे हमारा क्या है, बेलनाकार है, तो इसलिए हमारा क्या आया है, ए एल एम आया है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए एल एम को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन एरिया, और जो इसका रेडियस होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे, लॉग मीन रेडियस, ठीक है। लॉग मीन रेडियस तो लॉग मीन एरिया, और नॉर्मल रेडियस तो नॉर्मल एरिया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप लोग वीडियो एंजॉय करेंगे। अगर कहीं भी कंफ्यूजन कहीं अभी भी हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में थोड़ा और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और इसका जो नेक्स्ट डेरिवेशन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।